कभी सोचा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने 5000 साल पहले ही नालियां बना ली थी, घर में बाथरूम थे, ड्रेनेज सिस्टम था और सड़कों पर पानी बहता था, तो क्या आप मानेंगे? कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे, जहां आज बस धूल है, पर कभी वहां दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता सांस लेती थी। ये कहानी है मोहनजोदारो की, एक ऐसा शहर जिसने रोम, एथेंस और मिस्र से पहले नहाना सीख लिया था। और यह है दी इन्फोलॉजिक का प्रयास उन सभ्यताओं को आवाज देने का जो आज खामोश है, पर कभी दुनिया की धड़कन थी। 1922 ब्रिटिश भारत का साल। एक रेलवे इंजीनियर आर.डी. बनर्जी सिंध प्रांत में खुदाई कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ पुराने सिक्के या मोहरें मिलेंगी, पर जो मिला उसने इतिहास की किताबें हिला दी। धरती के नीचे दबा था पूरा शहर, ईंटों से बना, गलियों से जुड़ा और नालियों से सजा। इतना संगठित कि आधुनिक शहरी योजनाकार भी दंग रह जाएं। इस जगह का नाम रखा गया मोहनजोदारो। सिंधी भाषा में मतलब मृतकों का टीला, लेकिन हकीकत में यह था जिंदा सभ्यता का चमत्कार। मोहनजोदारो दो हिस्सों में बंटा था। ऊंचाई पर बना सिटाडेल यानी दुर्ग, और नीचे फैला हुआ लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। शहर को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, सड़कों की सीधी लाइनों से एक चाल, जैसे किसी इंजीनियर ने ब्लूप्रिंट बनाकर रखा हो। हर गली की चौड़ाई तय थी, हर घर नाली से जुड़ा था और हर नाली ढकी हुई थी ताकि बदबू ना फैले। सोचिए, 2600 ईसा पूर्व यानी रोम और एथेंस के हजारों साल पहले ये लोग सीवेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। मोहनजोदारो को कहा जाता है द सिटी ऑफ बाथ्स, क्योंकि यहां हर घर में था एक बाथरूम, ईंटों से बनी टाइलें, पानी निकालने की नालियां और कभी कभी बगल में कुएं भी। लेकिन सबसे अद्भुत था द ग्रेट बाथ, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। चारों तरफ सीलन रोधी ईंटों की परतें और जल रोधी बिटुमन की कोटिंग। अगर आज भी बारिश का पानी इसमें भर दिया जाए तो यह टंकी शायद लीक नहीं करेगी। इतना उन्नत प्लंबिंग सिस्टम जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत का यह शहर स्नान और स्वच्छता की मिसाल था। मोहनजोदारो के घरों को देखकर लगता है यहां के लोग आराम और अनुशासन दोनों पसंद करते थे। 2 मंजिला मकान, निचली मंजिल में रहने की जगह, ऊपरी मंजिल में स्टोर या मेहमानों का कमरा। हर घर में था एक आंगन, एक रसोई और कभी कभी छोटा बगीचा। ईंटों की माप एक जैसी, जिससे पूरा शहर सौंदर्य और गणित दोनों का मेल दिखाता था। और हां, हर घर में कूड़े के लिए अलग गड्ढा भी था। कह सकते हैं ये लोग न सिर्फ साफ सुथरे थे, बल्कि समझदार भी थे। मोहनजोदारो सिर्फ एक शहर नहीं, एक आर्थिक केंद्र था। यहां के लोग धातु, मोती, कपड़ा और गेहूं का व्यापार करते थे। हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया तक इनकी मोहरें मिली है, जिन पर जानवरों और प्रतीकों की नक्काशी थी। इन मोहरों ने साबित किया कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक रिश्ता था। लोग कारीगर थे, धातु गलाते, मिट्टी के बर्तन बनाते और कपड़ों पर पैटर्न छापते थे। और सबसे दिलचस्प, इनके पास कोई राजा या सेना का प्रमाण नहीं मिलता। मतलब ये लोग कानून और समानता से चलते थे। एक शांति प्रिय, व्यवस्थित समाज, बिना युद्ध, बिना लालच। मोहनजोदारो की कला आज भी दिल जीत लेती है। वहीं की मिली डांसिंग गर्ल, कांसे की छोटी सी मूर्ति, लेकिन उसके चेहरे की आत्मविश्वास भरी झलक, जैसे वो कह रही हो, हम जानते हैं सभ्यता क्या होती है। प्रीस्ट किंग की मूर्ति गहरी सोच में डूबी हुई। ये दिखाता है कि वहां के लोग दर्शन, सौंदर्य और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व देते थे। उनके खिलौनों में पहिए थे,
मतलब बच्चे भी विज्ञान से खेलते थे। वो लोग सिर्फ जीते नहीं थे, सभ्यता के नियम लिख रहे थे। हर सभ्यता का एक स्वर्ण युग होता है और फिर उसका पतन। मोहनजोदारो के पतन को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, कुछ कहते हैं भयंकर बाढ़ ने सब बहा दिया, तो कुछ कहते हैं किसी रोग या जलवायु परिवर्तन ने जनसंख्या घटा दी। पर सच यह है कि एक सभ्यता ने शांति से विदा ली। ना कोई युद्ध, ना कोई राख, ना कोई महल का पतन। बस धीरे धीरे शहर खामोश हो गया। और फिर हजारों साल बाद जब लोग लौटे तो वहां बस ईंटें रह गई और कहानियां। दोस्तों, मोहनजोदारो हमें याद दिलाता है कि सभ्यता सिर्फ महलों और राजाओं से नहीं बनती, वो बनती है ज्ञान, अनुशासन और स्वच्छता से। जब रोम के लोग अभी नदी में नहा रहे थे, भारत के लोग पाइपलाइन से पानी बहा रहे थे। आज हम खुद को आधुनिक कहते हैं, पर 5000 साल पहले हमारे पूर्वज वो सब कर चुके थे जो हमें आज भी सिखाया जा रहा है। और इसलिए मोहनजोदारो सिर्फ इतिहास नहीं, मानवता का आईना है। क्योंकि जब भी हम अपने शहर को साफ रखते हैं, जब भी हम एक दूसरे के साथ बराबरी से पेश आते हैं, हम फिर से उसी सभ्यता को जगा रहे होते हैं जो कभी सिंधु नदी के किनारे चमकती थी। और अब द इन्फोलॉजिक की अगली कड़ी में हम चलेंगे कंबोडिया के घने जंगलों की ओर, जहां पेड़ों की जड़ों के बीच छिपा है एक स्वर्ग जैसा मंदिर, अंकोर वाट, जंगल में छुपा मंदिर, द हिडन हेवन। तब तक याद रखिए, सभ्यताएं मिटती नहीं, बस सो जाती है और इंतजार करती है किसी कहानीकार के उन्हें जगाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।